भागलपुर के ट्रिपल आईटी में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा वर्कशॉप का उद्घाटन फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया गया। रेशम उद्योग को बढ़ावा दिए जाने को लेकर ट्रिपल आईटी परिसर में स्मार्ट वेंटिलेटर का निर्माण कराया जा रहा है। इसका उपयोग रेशम उद्योग के हस्तकरघा मशीनरी के उन्नयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने ट्रिपल आईटी भागलपुर में ज्ञान आधारित नियंत्रण केंद्र के सर्वेक्षण और संस्थान की कंप्यूटेशनल सुविधाओं को देखने के लिए शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का भी दौरा किया। इस केंद्र का उपयोग बीमारियों की भविष्यवाणी करने के लिए, भारतीय रोगी के डिजिटल डाटा को स्टोर और विश्लेषण करने के लिए भी किया जाएगा। संस्थान द्वारा विकसित कोविड-19 डिटेक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रिपल आईटी के निदेशक अरविंद चौबे सहित ट्रिपल आईटी के कई प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ये ट्रिपल आईटी जो संस्थान है, इसके द्वारा जो हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं श्री अरविंद चौबे जी, इन्होंने आज के इस वर्कशॉप का जो मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मिला करके, तो मैकाट्रॉनिक्स का आज के इस वर्कशॉप का विधिवत इन्होंने शुभारंभ किया है। हम उसके हस्ताक्षर हैं, तो आज शुभारंभ हमने किया और ये लगभग 1.5 करोड़ 1.6 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। और इससे एक सबसे बड़ा लाभ क्या है कि यहाँ का जो उद्योग है, खास करके जो बुनकर उद्योग है, सिल्क उद्योग है, और सिल्क उद्योग में हमारे जो ऐसे बुनकर भाई हैं, आप देखते हैं कि जब बुनकर भाई चलाते हैं अपने मशीन को, करगा को, पावर लूम वगैरह को, तो उससे धागे भी टूटते हैं, आवाज़ भी बहुत होती है। कई बार तो उनकी आवाज़ के कारण कान बहरे हो जाते हैं, अधिक बुनकरों का कान बहरा हो जाता है। तो उससे निजात दिलाने के लिए इन्होंने एक नया प्रयोग हमारे साइंस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम उसको करके और उसका मशीन तैयार करके, और वह मशीन फिर उनमें लगा दिया जाएगा और सरकार इसको अलग से उपयोग करेगी, जैसे भी अधिक से अधिक कैसे इसका इंडस्ट्री खड़ा हो जाए। भागलपुर मायागंज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मायागंज अस्पताल में ओपीडी विभाग सहित कई विभाग प्रभावित हो गए हैं। इस दौरान हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टरों ने सरकार पर कई आरोप लगाया। हड़ताली जूनियर डॉक्टर ज्ञान रंजन ने कहा कि हम लोगों का स्टाइपेंड जो सरकार द्वारा दिया जाता है, समय अनुसार 3 साल में वृद्धि होने का प्रावधान है, बावजूद सरकार समय के अनुरूप वृद्धि नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, बिहार सरकार के संकल्प पत्र में मेंशन्ड है कि हर 3 साल पर जूनियर डॉक्टर का स्टाइपेंड इंक्रीज होना है। 2017 में ये 50, 55, 60 था, पीजी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और 2020 में यह स्टाइपेंड इंक्रीज होना था। इसके लिए रिमाइंडर बिहार सरकार को 2 बार 3 बार दिया जा चुका है जूनियर डॉक्टर की तरफ से। 2020 में भी हम लोगों ने रिमाइंडर दिया, तो हाई कोर्ट ने पैंडेमिक एक्ट का हवाला देकर हमारे स्ट्राइक को रुकवा दिया। पिछले मंडे भी हम लोग गए, उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। उसके पिछले मंडे भी गए, हेल्थ सेक्रेटरी ने मिलने से मना कर दिया। तो एक नोटिस देकर हम लोगों ने उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये बिहार सरकार के संकल्प पत्र में है कि हर 3 साल पर आपका स्टाइपेंड इंक्रीमेंट होना है। तो स्टाइपेंड जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। इस विषय पर हम लोग जूनियर डॉक्टर अपने काम पर हड़ताल पर जा रहे हैं। भागलपुर के तिलका मांझी वृंदावन हॉल में भाजपा द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बांका विधायक रामनारायण मंडल, पीरपैंती से भाजपा विधायक इंजीनियर ललन पासवान, भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अरिजीत चौबे, रोहित पांडे भाजपा नेत्री और प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर प्रीति शेखर और भाजपा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संतोष सान ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार लाने की बात कही। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए किसानों के हित में किसान बिल बताया और कहा कि ये बिल किसानों के हित में है और अब किसानों को मंडी में कहीं भी अपने निर्धारित मूल्य पर अनाज को बेचने की खुली छूट मिलेगी। देश भर में किसानों को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसान जगेगा तो देश जगेगा, और किसानों की जो किसानी है
और जिसको हमने जनता के लिए उपयोगी बनाया, किसान के लिए उपयोगी बनाया। ये विधेयक कानून के रूप में जो आज 3 विधेयक कानून बना है उसमें किसानों को बेहतर लाभ मिला है और पूरे देश के किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। भागलपुर नगर निगम परिसर के सभागार में नगर निगम के सशक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। महापौर सीमा शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी सहित सशक्त कमेटी के सभी मेंबर और नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान स्टैंडिंग कमेटी ने बढ़ते ठंड को देखते हुए जल्द से जल्द नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण को लेकर कंबल खरीदने पर चर्चा की। कमेटी के द्वारा यह भी तय किया गया कि इस वर्ष प्रत्येक वार्ड में 200 कंबल जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण किया जाएगा, जिसको लेकर जल्द ही निविदा निकालकर जनवरी माह तक कंबल का वितरण कर दिया जाएगा। आज हम लोग भागलपुर नगर निगम का सशक्त समिति का बैठक रखा, जिसमें मेयर मैडम थी और सशक्त समिति का जो मेंबर्स था वो भी था। और आज का मेन एजेंडा यही था, कंबल के बारे में हम लोग चर्चा किया। तो अंतिम में हम लोग ये डिसीजन में आ गया, जैसे हर साल होते हैं तो इस साल भी हर एक वार्ड में हम लोग 200 कंबल खरीद के और जो उसका डिजर्विंग है तो वो लोग को हम लोग बांटेंगे। कंबल पे हम लोग बात किए कि जैसे हर साल 200 का कंबल देते थे, इस बार भी मतलब मेरा सामान्य पार्षद ने कहा था कि 100-300 लेंगे, तो उसमें नहीं हुआ तो हम लोग 200 पे ही आ गए। 200 कंबल लेना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नागपुर में 25 और 26 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन बुधवार को स्थानीय मारवाड़ी महाविद्यालय में किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य करण शर्मा ने बताया, राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर के छात्रों का छात्र महाकुंभ लगेगा, जिसमें देश के अलग अलग कोने से छात्र उपस्थित रहेंगे और शिक्षा के विषय पर चिंतन और चर्चा होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन का ऑनलाइन प्रसारण देश भर में 17,000 स्थानों में होगा। भागलपुर के छात्रों को भी LED के माध्यम से अधिवेशन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। पोस्टर विमोचन में प्रदेश सह मंत्री कुश पांडे, जिला संयोजक पंकज कुमार, कुणाल पांडे, अनुज चौरसिया, अतुल अग्निहोत्री, विकास चौहान, रोजी कुमारी, किशन सोनी, कपिश शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में 25-26 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने अधिवेशन का पोस्टर विमोचन किया। अधिवेशन में पूरे देश भर से प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जहां शिक्षा, विद्यार्थी परिषद के विषय एवं अन्य विषयों पर चर्चा होगी। एक महाकुंभ, महासंगम विद्यार्थियों का नागपुर में लगने वाला है और उसी का सबसे बड़ा बात है कि पूरे देश भर में 17,000 यूनिट में विद्यार्थी परिषद का वो जो अधिवेशन होगा, उसका ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से अधिवेशन हर एक केंद्र पर होगा, जिसमें भागलपुर में भी, भागलपुर के अलावा नौगछिया, नारायणपुर, कहलगांव अलग अलग इकाइयों में वर्चुअल माध्यम से, डिजिटल माध्यम से उस पूरे अधिवेशन का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, लाइव दिखाया जाएगा। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के MTN घोष रोड नरगा स्थित ससुराल में 35 वर्षीय युवक का फंदे से लटका शव मिला। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या कर शव को लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का आरोप अपने पड़ोसी पर लगाया है। मृतक की पहचान रिंकू हरी के रूप में हुई है। मृतक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत था। घटना के बाबत मृतक की पत्नी उर्मिला देवी ने बताया कि उसका पति देर रात ड्यूटी से आने के बाद खाना खाकर सोने चला गया था और सवेरे जब वह रूम में गई तो पति को फंदे से लटका हुआ पाया। मृतक रिंकू हरी अपने ससुराल में रहता था। रिंकू हरी के परिजन ने बताया कि पड़ोसी अमावस्या देवी, उसके पति और पुत्र ब्रह्मा हरी से पूर्व से जमीन विवाद चल रहा था। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो हम अपना तो दूध लाने के लिए जैसे जाते थे, वैसे इसका बच्चा का दूध लाने के लिए जा रहे थे। इतने में हमको फोन आया कि घर में जो है मर्डर कर दिया। मेरा दीदी जाकर के चिल्लाई कि मेरा पति को मार दिया है, लटका हुआ है मेरा पति। तो चिल्लाती हुई रोती हुई गई नीचे। तो हमको घर से फिर फोन किया कि जल्दी आओ, जीजाजी का यहाँ मर्डर हो गया है। रात में वही सोया वहाँ और मेरी लड़की आया नीचे सोने के लिए बाल बच्चा को लेके, और उसके बाद सुबह जो है 6:30 बजे मेरी बेटी फिर गई ऊपर जाते अब डिप्टी में हाँ, आज सुबह 6:30 बजे ऊपर गई कि अब तो डिप्टी में जाएगा, तो उसको चाय पानी नाश्ता पानी देंगे। हाँ, तो गई तो देखा है वहाँ लटका हुआ है, गमछा
पूरा टाइट है गला में और एक छोर ऊपर में बंधा हुआ है। सनहौला थाना क्षेत्र के भुरिया पुल के पास कोहरे की वजह से गर्भवती महिला को लेकर जा रहा ऑटो पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो चालक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाबत मृतक के भाई ने बताया कि रात को अचानक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की जरूरत आन पड़ी, जिसे अस्पताल ले जाने के क्रम में यह दुर्घटना घटी है। वहीं मृतक के भाई ने स्थानीय पुलिस पर किसी भी प्रकार की सहायता न करने का भी आरोप लगाया। कोहरा पूरा था सर उस टाइम में, उसके बाद थोड़ा टर्निंग भी है। अब तो उस टाइम हम नहीं थे सर। अच्छा, कोहरा लेकिन पूरा था। उसके बाद हम गए, हमको फोन गया जी रास्ता खराब भी है और टर्निंग भी है उस जगह। उसके बाद आए, वहाँ से हमको फोन गया तो आए तो देखे गाड़ी उठा हुआ था, मेरा भाई नीचे था। उसके बाद पुलिस प्रशासन ऊपर में आगे लगा हुआ था, घूर ताप रहा था। उसके बाद हम गए तो हम उधर से नीचे उतर रहे थे, बोला नहीं उधर से नहीं इधर से ही है, वो अपने आगे देके उतारा। उसके बाद प्रशासन लोग मेरा मदद नहीं किया। NH80 को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश दिया है कि NH80 के दोनों तरफ जहां भी अतिक्रमण है उसकी सूची बनाकर जल्द से जल्द जिलाधिकारी को सौंपा जाए, जिसके आधार पर NH80 को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। NH80 को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सदर SDO भागलपुर के साथ साथ SDM कहलगांव को भी निर्देशित किया गया है। NH80 पे लगातार छापेमारी और अभियान चलाया जा रहा है ताकि ट्रक्स जो यदि ओवरलोड हो तो उन पर कार्रवाई की जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने NH के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डायरेक्शन दिया है कि NH80 के किनारे यदि कहीं भी अतिक्रमण हो तो उसकी सूची तुरंत उपलब्ध करावें ताकि उस अतिक्रमण को एक अभियान चला करके हटाया जा सके। और इसके लिए SDO सदर को प्राधिकृत किया गया है, SDO कहलगांव को प्राधिकृत किया गया है कि तुरंत वो अतिक्रमण अभियान चलाएंगे। और इसके पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने सभी असिस्टेंट इंजीनियर्स को जूनियर इंजीनियर्स को डायरेक्शन दिया है कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे चिन्हित करके उपलब्ध कराया जाए। तो ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही हैं और निकट सप्ताह में हम लोग इसमें अतिक्रमण अभियान चलाएंगे।